देखिए स्टूडेंट, अब जो फ्लो ऑफ लिक्विड हमारा चल रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स का टॉपिक है ये। अब देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में। वेलोसिटी ग्रेडियंट देख, कहीं पर भी लिक्विड, कहीं किसी भी सरफेस पे लिक्विड का फ्लो हो रहा हो तो लिक्विड को हम लेयर्स में डिवाइडेड मानते हैं। जैसे पेपर पे आप लाइन वाला पेपर ले लो तो लाइन ड्रॉ होती है, उसी तरह से जो लिक्विड्स होता है उसको भी हम इस तरह से लेयर में डिवाइडेड मानते हैं। अब जब कोई लिक्विड कहीं फ्लो करता है तो उसमें हर एक लिक्विड की जो स्पीड होती है वो अलग अलग, हर एक लेयर की जो स्पीड होगी अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो जो फिक्स सरफेस के मालिक, किसी पानी सरफेस पर पानी बह रहा है तो सरफेस का जो बॉटम वाली लेयर होगी उसकी स्पीड तो जीरो होगी, कि बॉटम तो वो सरफेस थोड़ी चलती है। मतलब वो मान लीजिए जीरो पर पड़ी, नदी बह रही है कहीं पर, तो नदी की जो सरफेस है, रिवर की जो सरफेस है वो तो रेस्ट में रहेगी ना। तो जो उसके कांटेक्ट वाली जो लेयर है, सब बॉटम की कंट्रोल वाली, वो रेस्ट में रहेगी। और जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर आते चले जाएंगे स्पीड लेयर्स की बढ़ती चली जाएगी। टॉप वाली जो लेयर है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो उसी के लिए ये वेलोसिटी ग्रेडियंट दिया गया है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। वेलोसिटी के साथ और डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी बदलने को वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा जाता है। और फॉर्मूला क्या होगा? dv/dx, ठीक है ना। इसी तरह हमने यहाँ पर एक की वेलोसिटी v है तो दूसरी वाली v/dv दिखाई दे, यानी ऊपर वाली जो लेयर उसकी स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है ना। इसी तरह डिस्टेंस z और dz, तो यूनिट और डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, वो आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, पॉइंट है, विस्कोसिटी का है। विस्कोसिटी यानी जनरली वैसे इसका मतलब गाढ़ेपन से है, मगर फिर भी आप इसको दूसरी तरह से पढ़ते हैं। जैसे फ्रिक्शन होता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या स्मूथ सरफेस पर, तो कोई भी अपोजिंग फोर्स वर्क नहीं करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना। जब बॉडी मोशन करेगी तभी उसका अपोज होता है, जैसे इनर्शिया होता है, फ्रिक्शन होता है, उसी तरह से ये विस्कोसिटी वाली प्रॉपर्टी है। तो आपको पता है कि लिक्विड में लेयर्स होती हैं, ठीक है ना। तो जो, और सबकी स्पीड अलग अलग होती है, तो हर एक लेयर, चाहे ऊपर की या नीचे की, सबकी मोशन का अपोज करने की कोशिश करती है। मतलब जो लेयर्स होती हैं आपस में एक दूसरे की मोशन का अपोज करेंगी, तो वो जो अपोज होता है वही विस्कोसिटी होती है। तो यानी विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होती है। अगर लिक्विड रेस्ट में है तो विस्कस फोर्स बिल्कुल वर्क नहीं करता। विस्कस फोर्स जो होता है फोर्स की वजह से तो अपोज होता है। तो विस्कोसिटी होती है एक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी लिक्विड अपने लेयर्स में के बीच में होने वाली मोशन का अपोज करता है। जिसमें जितनी ज्यादा अपोज करने की टेंडेंसी होगी लेयर की, वो उतनी जल्दी रेस्ट में आ जाएगा। मान ली हनी है, हनी को इलाका छोड़ दो आप, जल्दी रेस्ट में आएगा। पानी को इलाका छोड़ दो, देर से रेस्ट में आएगा। वो पानी देर से रेस्ट में आएगा तो पानी कम विस्कस है, हनी ज्यादा विस्कस है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी घट जाती है, ठीक है ना। तो विस्कोसिटी एक तरह से अपोजिंग प्रॉपर्टी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा, कोएफिशिएंट विस्कोसिटी या श्यानता गुणांक। अब जैसे अभी पिछले टॉपिक में आपको बताया कि लिक्विड कहीं फ्लो हो रहा है तो लिक्विड को हम लेयर्स में डिवाइड मान सकते हैं। जो बॉटम की लेयर उसकी स्पीड सबसे कम होती है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो मान लो हमने दो लेयर कंसीडर करी हैं, तो इन लेयर के बीच में जो भी विस्कस फोर्स वर्क करेगा वो कुछ फैक्टर पर डिपेंड करेगा। एक तो वो जो लेयर्स हैं उनके बीच का एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है कि विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लेयर्स, जो भी लेयर्स की बात हो रही है। फिर दूसरा आपने विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका dv/dz होता है, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों का हम कंबाइन करेंगे
तो एक कोफिशिएंट हमको लगाना पड़ता है ईटा, इसको एन ना पढ़ के ईटा पड़ जाता है, एन की पूंछ को लंबा खींच दो तो वो ईटा बन जाता है। ईटा कह लो या श्यानता गुणांक कह लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट विस्कोसिटी को बता सकते हैं। तो कोफिशिएंट विस्कोसिटी क्या हुआ कि जब भी लिक्विड किसी सरफेस फ्लो कर रहा है तो उसके लेयर के बीच में जो भी फोर्स वर्क कर रहा है वो डिपेंड करता है टू फैक्टर्स पर। पहला फैक्टर है एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लेयर्स, ठीक है ना। दूसरा फैक्टर है वेलोसिटी ग्रेडियंट। जब इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो हमको एक नया रिलेशन मिलेगा। तो उसमें हमको ईटा लगाना पड़ता है। ईटा एक कांस्टेंट है जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये एफ विस्कस फोर्स है और ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अब इसकी यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ ईटा विस्कस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बात हो रही है तो एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट है केजी पर मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस सिस्टम में जो इसकी यूनिट है वो पॉइज होती है, POISE। और 1 पॉइज में 1/10 केजी मीटर पर सेकेंड होता है, केजी पर मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। अगर आपको डेफिनेशन देनी हो इसकी तो कैसे देंगे भाई? एरिया को आप 1 कंसिडर कर लीजिए और वेलोसिटी ग्रेड को भी 1 ले लीजिए, तो फिर क्या होगा? एफ इक्वल टू ईटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ईटा या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक तरह से किसके इक्वल है? विस्कस फोर्स के इक्वल है। मगर कब है इक्वल? जब एरिया ऑफ कांटेक्ट भी यूनिट हो यानी 1 हो और वेलोसिटी ग्रेडियंट भी 1 हो। तो यही बात हमको डेफिनेटली लिखनी होती है, फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है ना। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन द लेयर ऑफ लिक्विड of unit area of contact with velocity gradient is unity या यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। सबको यूनिट लेना है। इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि द्रव की परतों के बीच श्यानता गुणांक वह श्यान बल है जो एकांक क्षेत्रों वाली परतों के बीच एकांक वेग प्रवणता होने पर उत्पन्न होता है। क्लियर है ना बात? और ये जो कोएफिशिएंट ये जो विस्कस फोर्स है टेम्परेचर बढ़ाने पर, या विस्कोसिटी है टेम्परेचर बढ़ाने पर घटेगी। अब कोई गाढ़ी चीज है उसको आप थोड़ा गर्म कर दिए तो वो डाइल्यूट हो जाती है, ठीक है ना। तो ठीक है, इस तरह से आप इसको देखिए, समझिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को।